नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कभी भी आ सकता है। हालांकि इस फैसले में बागी विधायकों को लेकर भी ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से जब मुख्यमंत्री पद को लेकर यह सवाल किया गया कि क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से महाराष्ट्र के सीएम बन सकते हैं, तो इसको लेकर जो उन्होंने जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो फ्लोर टेस्ट उन्होंने जो है वो क्लियर नहीं किया, फ्लोर टेस्ट तक वो पहुंचे भी नहीं और उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन है, यानी कि वो आने वाले वक्त में कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इस बात की संभावनाएं बेहद कम है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे फिलहाल बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और वही जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो लगातार इस बात की चर्चाएं की जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे को क्या मुख्यमंत्री पद से बीजेपी हटा सकती है। अगर हटाएगी तो क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। और आपको यह भी बताते चले कि जब विधानसभा से लेकर लोकसभा तक तमाम जगहों पर देवेंद्र फडणवीस नजर आते हैं, तब उद्धव ठाकरे भी उनके साथ होते हैं, बातचीत होती है, कुछ कदम चलते हैं और उसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच कुछ सियासी जो है वो पकता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये दोनों मिलकर जो है वो सरकार बना सकते हैं। फिलहाल ऐसी चीजों पर अटकलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन राजनीति में कल क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो सब कुछ सही चल रहा था, महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन रातों रात 39 विधायकों को साथ लेकर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और बीजेपी में जाकर वो शामिल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए तो इसका भी हवाला देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि अगर फ्लोर टेस्ट तक का सामना कर लेते उद्धव ठाकरे तो शायद आज सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो महाराष्ट्र में बीएमसी का बड़ा चुनाव है और फिर लोकसभा जैसा एक और चुनाव आएगा, फिर विधानसभा का चुनाव है, यानी कि चुनाव की अगर बात करी जाए तो एक के बाद एक चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी के साथ हैं, राज ठाकरे अलग नजर आ रहे हैं। शरद पवार का ये कहना कि वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे ये काफी मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार जो है वो चाणक्य के नाम से ना सिर्फ जाने जाते हैं बल्कि उनके जो सियासी दांवपेच होते हैं वो कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा होता है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जिस तरीके से चुनाव होते हैं वहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता, और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो वो बीजेपी के धुर विरोधी नजर आते हैं। यानी कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। अब आपको क्या लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे किसी भी सूरत हाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और अगर बनेंगे तो कैसे बन सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।